स्वागत है सभी साथियों का आपके मनपसंद और बहुत ही जानदार शानदार और लाजवाब चैनल माही कॉमर्स क्लासेस पर। तो आज की हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो है बैलेंस शीट का। पिछले कुछ दो प्रैक्टिस सेट में हम आपको ट्रेडिंग काउंट और प्रॉफिट लॉस का जो फॉर्मेट है और उसके प्रैक्टिस सेट वो बता चुके हैं। और इस वाले प्रैक्टिस सेट में हम आपको बताएंगे बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठा का जो फॉर्मेट है और वो कैसे बनाया जाता है और उसका एक प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है ना। तो इसका एक हमने एक प्रैक्टिस सेट लिया है जिसमें हमने कुछ इंफॉर्मेशन ले ली है। हमें क्या करना है, इन इंफॉर्मेशन से हमें एक बैलेंस शीट तैयार करनी है। ठीक है ना। वो कैसे करते हैं हम आपको बताएंगे आज। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक फॉर्मेट खींचेंगे। फॉर्मेट आप देख लीजिए, बैलेंस शीट है आपकी, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक है ना। ये आपको बैलेंस शीट फॉर्मेट होता है। आपकी लेफ्ट साइड आपकी लायबिलिटी और राइट साइड आपकी एसेट्स होती है। ये दो कॉलम होते हैं अमाउंट के। आप चाहें तो सिंगल कॉलम वाली बन सकती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लायबिलिटी साइड को हम लेते हैं। एक साइड को आप पहले ले सकते हैं, आप एसेट्स को ले लीजिए या आप लायबिलिटी को ले लीजिए, या आप दोनों कंबाइन भी बना सकते हैं। ठीक है ना। तो हम लेते हैं सबसे पहले लायबिलिटी साइड अपनी। तो लायबिलिटी साइड सबसे पहले क्या आता है हमारा, कैपिटल आता है। और मैं कहा था कैपिटल में हम क्या जोड़ देते हैं, कैपिटल में नेट प्रॉफिट जोड़ा जाता है और नेट लॉस घटाया जाता है। ठीक है ना। तो कैपिटल हमारा कितना 180। इसमें क्या करेंगे, हम नेट प्रॉफिट जोड़ देंगे प्लस नेट प्रॉफिट। कितना हमारा नेट प्रॉफिट 92,600। इसमें से माइनस कर देंगे हम ड्रॉइंग। ये तो प्रॉफिट होता हमारा। कहता है जो हमारी कैपिटल होती है वो ब्याज से बढ़ती है और ड्राइंग से कम होती है। ठीक है ना। और नेट प्रॉफिट उसके लिए फायदा होता है। तो ड्राइंग में कैपिटल में नेट प्रॉफिट जोड़ा जाता है और ड्राइंग लेस कर दी जाती है। ठीक है ना। अब आता है हमारा इसमें, आपको तो पता होना चाहिए कौन सी चीज एसेट्स में आती है कौन सी लायबिलिटी में आती है, तभी तो आप कर पाओगे, ऐसा नहीं इसको नहीं बना पाओगे आप। तो जो हमने आपको कल फॉर्मूला बताया था उसको आप अच्छी तरह से देख लेंगे और समझ लेंगे। ठीक है ना। तो ये आप देख लेंगे। ठीक है। इसके बाद में आपको क्या था हमारा क्रेडिटर। क्रेडिट हमारे कितने के, हम पहले एक साइड लेते हैं, इसको बाद में लिख लेंगे, एक साइड से ले लेंगे ताकि। ठीक है ना। उसके बाद में देखेंगे यहाँ पर ये हो गया लायबिलिटी ऑफ एक्सपेंसेस। ये आपका हो गया। ठीक है। लायबिलिटी एक्सपेंसेस क्या है, लायबिलिटी एक्सपेंसेस होता है हमारा जो हमारे खर्चे होते हैं उनके लिए अतिरिक्त जो बाकी रह जाता है, जो हमने छोटे मोटे खर्चे होते हैं हमारे, जो हमारे चाय का पानी का, तो हमको कहते हैं एक लायबिलिटी बना देते हैं खर्चे की। ठीक है। उसका में क्या है हमारा बीपी, बिल्स पेबल। ठीक है ना। ये आएगा नहीं लोन। ठीक है। आप देख सकते हैं पहले क्या है हमारा कैपिटल, फिर जोड़ा है इसमें हम नेट प्रॉफिट, घटाया ड्राइंग, लायबिलिटी लिखा है, बीपी लिखा है, लोन लिखा है। ठीक है ना। इसके बाद में हमें क्या लिखना है इसमें, बताइए क्या लिखना है इसमें। इसमें अभी हमें लिखना है क्रेडिटर। क्या लिखना है इसमें अभी, अभी हमारा इसमें क्रेडिटर रह गया। तो क्रेडिटर कौन होते हैं, क्रेडिटर वो होते हैं जिनसे हम माल, जिनको हमें पेमेंट करना होता है। ठीक है ना। क्रेडिटर कौन होते हैं जिनको हमें पेमेंट करना होता है। हम लिखेंगे इसमें क्रेडिटर कितने के। ठीक है। अब बताइए और कुछ रह गया इसमें, देख के बताइए। ठीक है। अब इसमें कुछ ही रहा है, जो भी हमारे लायबिलिटी वाले आइटम थे हमने सब इसमें लिख लिए हैं। ठीक है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, कैपिटल हो गया, लायबिलिटी हो गई, बीपी हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया आपका, लोन हो गया, क्रेडिटर हो गया,
ठीक है ना, अब नहीं है और हमारा डन हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब हमारा क्रेडिट वाला कॉलम पूरा हो गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने एसेट्स की ओर। कहा बढ़ते हैं इसमें, एसेट्स की ओर। तो एसेट्स में क्या आएगा, सबसे पहले कैश, बैंक दोनों है। ठीक है ना, कैश का अब हमारा ये काम करते हैं, जहां से सोच लेते हैं ताकि हमको पता चले। ठीक है ना, तो देखो वहां पेटेंट है, पेटेंट कितने का, 10,000 का। एक चीज याद रखेंगे, इसमें बैलेंस शीट में टू और बाई का योग हम नहीं करते हैं। क्या करते हैं, टू और बाई का यूज इसमें हम नहीं करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हमारा गुडविल हो गया 20,000। देखते आएंगे सब जो जो मैं लिख रहा हूँ आप देखते हैं क्या क्या चीज आती है। उसका हमें क्या था हमारा, कैश, कैश कितना हमारा 1,000 रुपीज। ठीक है, इन्वेस्टमेंट 20,000। नेक्स्ट आपका क्या है, डेटर, डेटा कितने के हमारे 50,000 के। अब देखो उसमें क्या करेंगे, जो हमारे बैड डेट्स हैं, ऐसे पैसा जो हमारा कुछ लेनदारों ने मार लिया है उसको हम माइनस यहां से कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग उसके बाद हमारा क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग 60,000। ठीक है ना, उसके बाद में ये हमारा क्या है, इसमें बैंक, बैंक कितना है 20,000। ठीक है, बी आर हमारा 13,000, प्लांट हमारा 40,000, क्लोजिंग स्टॉक इतना 80,000। अब हमारा कुछ नहीं है, अब क्या करेंगे हम टोटल लगाएंगे इसका। नहीं इधर रहेगा फर्नीचर, 16,000। ठीक है, अब देख लेंगे हमारी सारी मदद हो गई। अब क्या करना है, हमें टोटल मारना है। ठीक है, टोटल हम कैसे मारेंगे, इस साइड का टोटल करेंगे, इस साइड दोनों साइड का टोटल अगर सेम आ रहा है इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगर दोनों साइड का टोटल आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, आप इसका टोटल मारेंगे। ठीक है ना, टोटल मार के देखेंगे कि दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है, पहले क्या कर देंगे, इसको माइनस कर लेंगे हम। तो क्या करना है, 1,80,000 बारह प्लस करना है और ये माइनस कर देना है। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसमें से इसको माइनस कर लेता हूँ। ठीक है ना, और जोड़ दूंगा इसमें 180। 2,00,000। ठीक है ना, ये मेरा आ गया। अब क्या करूंगा, इन तीनों को टोटल मार देंगे, तो इन तीनों का टोटल आएगा हमारा लगभग 3,27,500। इसका भी आएगा 3,27,500। ठीक है ना, और बाकी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ये उत्तर सही है या गलत है। ठीक है ना, मैंने जोड़ के निकाल दिया है। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारी ये पूरी बैलेंस शीट तैयार है। दोनों साइड का बैलेंस मतलब मान सकते हैं हम लेफ्ट साइड का बैलेंस और राइट साइड का बैलेंस दोनों बराबर है। ठीक है ना, और जब हमारी दोनों चीज बराबर हो जाती है तो हमारा दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो जाता है। इसको हमारी बैलेंस शीट प्रॉपर रूप से ठीक है, कोई भी इसमें मैथमेटिकली कोई भी एरर या कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से बैलेंस शीट बना सकते हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। बाकी के प्रैक्टिस सेट 1 और 2 आपके ट्रेडिंग और प्रॉब्लम से पड़े हुए हैं,
आप उनको भी देख लेंगे। अब जो हम प्रैक्टिस सेट बनवाएंगे आपको कंबाइंड बनवाएंगे, जिसमें आपका ट्रेडिंग काम पॉपुलर तो बैलेंस शीट भी होगी। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको समय समय पर नई वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।